कभी ऐसा होता है कि कोई बात सालों साल याद रह जाती है और कुछ बातें पलक झपकते ही दिमाग से निकल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? आज हम मानव स्मृति की इसी रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाएंगे। समझेंगे कि ये काम कैसे करती है, कहाँ पर चूक जाती है और हाँ, इसे और भी तेज कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए, हमारा सफर शुरू होगा दिमाग की फाइलिंग प्रणाली को समझने से। फिर हम देखेंगे चंकिंग नाम की एक कमाल की तकनीक। इसके बाद एक याद बनने की पूरी यात्रा को समझेंगे, उसकी अलग अलग टाइमलाइन को परखेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारी याददाश्त अक्सर धोखा क्यों दे जाती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, एक मजबूत याददाश्त बनाने के असरदार तरीकों पर भी बात करेंगे। अपनी मेमोरी को बेहतर बनाने की बात तो सब करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई जादू नहीं है। नहीं, ये तो एक मशीन की तरह है जिसका एक सेट तरीका है और हमारा दिमाग है इसका मास्टर मैकेनिक। तो चलिए देखते हैं कि ये मशीन आखिर काम कैसे करती है। अच्छा, एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इसे देखिए। एक साथ याद रखना मुश्किल है ना? लेकिन जैसे ही इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, ये आसान हो जाता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब चंकिंग नाम की एक कमाल की प्रक्रिया में छिपा है। तो ये चंकिंग आखिर है क्या? ये दिमाग का एक सीक्रेट तरीका है जो बहुत सरल लेकिन कमाल का पावरफुल है। इसमें होता बस इतना है कि दिमाग किसी भी बड़ी जानकारी को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ देता है और बस उसे याद रखना आसान हो जाता है। ये जो चंकिंग है ना, ये हमारे दिमाग की एक नेचुरल आदत है। वो कभी भी नंबर्स की लंबी लाइन को एक साथ निगलने की कोशिश नहीं करता, नहीं, बल्कि वो उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अलग अलग मोतियों को पिरोकर एक सुंदर सा हार बनाया जाता है। और ये चंकिंग सिर्फ नंबर्स तक ही सीमित नहीं है, ये सीखने पर भी लागू होती है। जरा सोचिए, 10 अलग अलग किताबें बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना बेहतर है या फिर एक ही किताब को 10 बार पढ़कर उसमें महारत हासिल करना? जाहिर है दूसरा तरीका, क्योंकि यहां गहराई फैलाव से हमेशा ज्यादा असरदार होती है। तो अब हम ये तो समझ गए कि दिमाग जानकारी को टुकड़ों में बांटकर व्यवस्थित करता है, पर सवाल यह है कि कोई भी याद आखिर बनती कैसे है? हर याद, चाहे वो 1 सेकंड के लिए हो या पूरी जिंदगी के लिए, वो एक 3 स्टेप के सफर से गुजरती है। ये 3 स्टेप्स हैं: एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। मतलब पहले जानकारी को दिमाग की भाषा में बदलना, फिर उसे सही जगह पर सहेजना और आखिर में जरूरत पड़ने पर उसे वापस याद करना। देखिए, हमारा दिमाग किसी पेन को पेन की तरह स्टोर नहीं कर सकता। उससे पहले उस पेन की इमेज, उसकी फील को एक तरह के केमिकल कोड में बदलना पड़ता है। इसी प्रोसेस को एनकोडिंग कहते हैं। समझिए कि ये जानकारी को दिमाग की अपनी भाषा में ट्रांसलेट करने जैसा है। और एक बार ये जानकारी कोड हो गई तो ऐसा नहीं है कि उसे किसी एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। नहीं, बल्कि उसे दिमाग के पूरे न्यूरॉन नेटवर्क में फैला दिया जाता है ताकि वो कनेक्शन और भी मजबूत हो सके। जानकारी को सही से स्टोर करने के लिए एक बहुत जरूरी बात है, दिमाग को लगातार एक फ्लो में जानकारी चाहिए, जैसे किसी किताब का एक चैप्टर पढ़ना। यहीं पर धर्मेंद्र सर की एक बात बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं, जानकारी निरंतर होनी चाहिए, असतत नहीं। जो आदमी रील्स देखता है वो भविष्य में पछताएगा। मतलब छोटी छोटी अलग थलग जानकारी जैसे रील्स मजबूत यादें बनाने में रुकावट बन सकती हैं। हम इस पॉइंट पर बाद में और बात करेंगे। और आखिर में आता है रिट्रीवल, मतलब उस जानकारी को दिमाग की फाइलिंग कैबिनेट से बाहर निकालना। और जाहिर है ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि जानकारी को पहले कितनी अच्छी तरह से फाइल किया गया था। पर क्या सारी यादें एक जैसी होती हैं? बिल्कुल नहीं। ये 3 अलग अलग टाइमलाइन पर काम करती हैं और हर एक का अपना एक खास मकसद और अपनी एक उम्र होती है। तो ये हैं वो 3 तरह की यादें। सबसे पहले है सेंसरी मेमोरी। ये 1 सेकंड से भी कम टिकती है, जैसे किसी स्लाइड के हटने के बाद भी उसकी एक धुंधली सी छवि दिखना। फिर आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, हमारा टेम्पररी वर्कस्पेस। ये करीब 30 सेकंड तक कुछ चीज़ों को होल्ड कर सकती है, जैसे कोई फ़ोन नंबर डायल करने के लिए याद रखना। और आखिर में है लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमारा परमानेंट खजाना, जैसे साइकिल चलाना या बचपन की कोई घटना जो जिंदगी भर याद रहती है। और ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, इसका एक मैजिक नंबर है 7 प्लस या -2। मतलब औसतन हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ 5 से 9 चीज़ों को ही अपने टेम्पररी वर्कस्पेस में रख सकता है। इससे ज़्यादा हुआ तो बस या तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है या पुरानी जानकारी गायब होने लगती है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी भी अपने आप में कई तरह की है। एपिसोडिक यादें, मतलब हमारी जिंदगी के किस्से, जैसे पहली बार साइकिल चलाना। सिमेंटिक यादें,
यानी फैक्ट्स और नॉलेज, जैसे फ्रांस की राजधानी क्या है। और प्रोसीजरल यादें, मतलब हमारे स्किल्स, जैसे बिना देखे कीबोर्ड पर टाइप करना। ये सब मसल्स मेमोरी का हिस्सा। तो अब तक हमने देखा कि मेमोरी को काम कैसे करना चाहिए, लेकिन असल जिंदगी में ये अक्सर फेल क्यों हो जाती है, खासकर आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। चलिए इसके पीछे के विलेंस को पहचानते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लगातार 25 शॉर्ट वीडियो देखने के बाद 4 वीडियो पहले क्या देखा था वो भी याद नहीं आता? सोर्स इसी बारे में एक बड़ी चेतावनी देता है। जब हम लगातार छोटे छोटे बिना किसी कनेक्शन वाले कंटेंट के बीच कूदते रहते हैं तो हम अपने दिमाग को फोकस न करने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, और ये मजबूत यादें बनाने के एकदम खिलाफ है। तो जब हम कुछ भूलते हैं तो असल में होता क्या है? ज्यादातर मामलों में ये रिट्रीवल की प्रॉब्लम है। मतलब जानकारी दिमाग में कहीं है पर मिल नहीं रही। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शायद हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, या नींद पूरी नहीं हुई है, या फिर एनकोडिंग के वक्त हमारा ध्यान कहीं और था, या हमने उस चीज़ को कभी रिवाइज ही नहीं किया। इन सब वजह से दिमाग उस फाइल को ढूंढ ही नहीं पाता जिसकी उसे तलाश है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मेमोरी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक स्किल है, एक मांसपेशी की तरह, जिससे ट्रेन किया जा सकता है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जिनसे एक मजबूत याददाश्त बनाई जा सकती है। ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है जिसे डबल कोडिंग कहते हैं, बल्कि आप इसे ट्रिपल कोडिंग भी कह सकते हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल है। किसी भी जानकारी को सिर्फ पढ़िए मत। पढ़ने के बाद उसके बारे में किसी से बात कीजिए और फिर उसे अपने मन में विजुअलाइज कीजिए, उसकी कल्पना कीजिए। हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस जानकारी को दिमाग तक एक नए रास्ते से भेजते हैं। जितने ज्यादा रास्ते उतनी ही मजबूत और पक्की याद। तो आखिर में एक सुपर स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनाने का राज इन 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, रिहर्सल, यानी बार बार अभ्यास। दूसरा, अच्छी और गहरी नींद, क्योंकि इसी दौरान दिमाग यादों को पक्का करता है। तीसरा, कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर समझना, सिर्फ रटना नहीं। और चौथा, डीप फोकस, यानी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करना। ये चारों मिलकर ही आपकी मेमोरी को मजबूत बनाते हैं। तो आखिर में बात यह है कि हमारी मेमोरी कोई हार्ड ड्राइव नहीं है जिसमें बस डेटा भरना है। नहीं, ये एक मांसपेशी है जिसे ट्रेन करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि आज से इसे ट्रेन करने की शुरुआत कैसे की जाएगी? इन प्रक्रियाओं को समझना ही अपने आप में एक बड़ी ताकत है। याद रखना, एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।